आप सभी का एग्जाम नगरी के स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर एक बेहतरीन श्रृंखला, बेहतरीन क्वेश्चनों की सीरीज जो आपको आगामी एग्जामों में बहुत ही अच्छा सफलता दिलाएंगे। तो चलिए, ये रोज डेली जो श्रृंखला स्टार्ट होती है फिर इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको आगे की सूचनाएं प्लस क्लासों की जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि सूचना के अभाव पर आपको मिल नहीं पाती और फिर बहुत से कमेंट आते हैं सर कि हमें क्लासें नहीं मिल पा रही। उसका यही कारण कि आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाते हैं और बेल आइकन दबाना। आप जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी की एक जो निःशुल्क बैच चालू किया था आप सभी के लिए, उस पर हम सभी ने हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, जो भी शुरुआत के टॉपिक थे एकदम नियमानुसार पढ़ा। उसमें उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज, सभी चीज़ों को हमने देखा। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, सभी चीज़ों को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा। उसके मॉक टेस्ट लगाए, टेस्ट सीरीज की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किया कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन कोई बाहर ना जा पाए। ठीक है। उसके अलावा हम लोग ने 3000 क्वेश्चन का प्लस लक्ष्य रखा था, जिसमें हम लोग 2000 प्लस क्वेश्चन चल रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं। और ये जो श्रृंखला हम लोगों ने स्टार्ट की, बहुत ही नई श्रृंखला स्टार्ट है। ये आपको टीजीटी पीजीटी, एलटी गेट, केवीएस टीजीटी पीजीटी या एनवीएस टीजीटी पीजीटी या किसी अन्य राज्य का टीजीटी पीजीटी का या एलटी गेट का एग्जाम हो, सभी में सफलता दिलाएगा। ये आरओ एआरओ ये वीडियो एग्जाम जिसमें हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सभी एग्जामों में, चाहे यूपी त्रिपल का हो, सभी एग्जामों में ये श्रृंखला आपको बेहतरीन नंबर गेन कराएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। आशा सभी ने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज हम लोग ने जो क्वेश्चन लिए हैं ये काव्य पर आधारित है। ठीक है, बहुत बार आए हैं, बहुत बार पूछी जाती पंक्तियां। ठीक है, वही पंक्तियों को हमने लिया। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय, ये आपने अलंकार में पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन आपने ये पढ़ा कि ये रचना भारतेंद्र किसकी है। ये रचना किसकी है तो आप जान जाएंगे कि ये रचना भारतेंद्र की किस रचना से ली गई है। इस रचना को लिखा भारतेंद्र जी ने, लेकिन कि किस रचना से ली गई है ये आपको क्वेश्चन बताना है। क्योंकि आपने बता कि पुनरावृत्ति हो रही है तो आप बता देंगे कि इसमें अनुप्रास है कि यमक है। अलंकार पढ़े हैं, लेकिन आप यहाँ पे आज पढ़ेंगे कि तरन तनुजा को लिखने वाले भारतेंद्र जी थे और उनकी किस रचना से ली गई है। पंक्ति आपको बताना है। पहला ए प्रेम मालिका, बी वेणुगीत, सी चंद्रावली या डी प्रेम माधुरी। आपके सभी के पास विकल्प मौजूद है, आप सभी आंसर दे सकते हैं। हाँ, आंसर देने के लिए आप हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखिए, तरन तनुजा तटतमाल बहुत बार पूछा गया, कई एग्जामों में आया, टीजीटी के या एलटी गेट के। देखिए इसका अंतर है चंद्रावली, और चंद्रावली किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा गया है। इसी पे है तरन तनुजा तटतमाल पंक्ति। ठीक है, आशा है आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दीन के वतन में। क्या बहुत ही बढ़िया अच्छी पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की, त्रिलोचन की या गिरजा कुमार की? आपको 4 ऑप्शन है, आप सभी जल्दी से इसका आंसर दे दें। हम आपको इसका आंसर बता रहे हैं। आशा आपने इसका आंसर दे दिया होगा। जल्दी से सभी लोग पहले लाइक कर दें, लाइक नहीं है लाइक करिए जल्दी से, और सब्सक्राइब आप तक लोग ने नहीं किया, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दे और शेयर जरूर कर दे, जिससे और भी आपके साथियों का भला हो। ठीक है, तो ये पंक्ति है, एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ, बहुत अच्छी पंक्ति है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था दीन के वतन में। ये राम नरेश त्रिपाठी जी की पंक्ति है। इसका राइट आंसर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभास समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। वाह, वैसे भी 26 जनवरी अभी हुआ है और इन पंक्तियों को पढ़ते ही नस में एक ऊर्जा सी प्रभावित होने लगती है। चाहे आप भी मेरे साथ इसको पढ़िए। आप ये सब पंक्तियां पढ़ते थे लेकिन आपको पता नहीं होता था कि ये किनकी द्वारा लिखी है, किससे रचित है।
लेकिन आपको आज पता चलेगा ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया, इसीलिए आज हमने काव्य का सेक्शन लिया है हिंदी साहित्य पे। तो देखिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती थी। कितना अच्छा लय लग रहा है। फिर मैं एक बार पढ़ूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। तो ये पंक्ति प्रसाद जी की है। प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद की किस कृति से उद्गृत है? कृति की बताना, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, लहर या कयामनी। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्कंदगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की है, कयामिनी भी जयशंकर प्रसाद की, चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की, लहर भी जयशंकर प्रसाद की है। लेकिन ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से ली गई है कृति से। ठीक है, आप सभी का राइट आंसर सभी का यही रहा होगा। लास्ट में आप सभी लोग अपने बताइए कितने आंसर सही हुए आपके। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप सभी से आशा आप लोग देंगे। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। आज की तो पंक्ति वाह, पढ़ने में भी बहुत ही मतलब जैसे उन्होंने लिखी हुई पंक्ति है, पढ़ने भी एक अलग एहसास होता है। अगर इनके शब्दों में जाएं तो एक अलग ही अनुभूति होगी। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वाह, प्रणाम है इन सब कवियों को जिन्होंने ये कृतियाँ रची हैं। तो पहला आंसर ए हरिऔध की, बी निराला। मतलब हरिऔध का पूरा नाम, अगर टाइटल है कभी क्वेश्चन आ जाए हरिऔध का क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ए ऑप्शन। मैं पूरा नाम बोलूँगा, आप कभी ना। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी सुमित्रानंद पंत, और सा गुप्ता जी। तो गुप्ता जी को आप इनका बताएंगे, ठीक है। तो ये कविता किसकी है? जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। तो इसके राइट आंसर हैं आपके गुप्ता जी। 3 को मैंने था, आप इसका जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके राइट आंसर सी हैं गुप्ता जी। चलिए मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। कमेंट में आप जरूर करिएगा, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। 5वां देखते हैं। अपने यहाँ संसद तेली की नानी है, अपने यहाँ संसद तेली की नानी है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। वाह, अपने यहाँ संसद, बेरी बहुत सही, क्या लाइनें बोलती है। अपने यहाँ संसद तेली की डाली है, जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। पंक्ति रघुवीर सहाय या धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल। चलिए बताइए, रघुवीर सहाय या धूमिल, नागार्जुन या नवीन, किसकी ये पंक्ति है? आप सभी से इसका कमेंट ऑप्शन में इसका जवाब चाहेंगे। तो ये धूमिल की पंक्ति है। चलिए छठा देखते हैं। लय से पढ़ेंगे भैया, काव्य की है, लय भी होना चाहिए। अंधेरों में राग अमंद पिए, अंधेरों में राग अमंद पिए, अलाकों में मलयंद बंद किए, तू अब कहाँ तक सोई आली। कैसे? अंधेरों में राग पिए, अंधेरों में राग अमंद पिए, अलंकों में मलयंद बंद किए, तू अब तक सोई आली। पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या सुमित्रा नंदन पंत जी की, या महादेवी वर्मा जी की। आप सभी को इन सभी के आंसर पे आंसर देना। तो ये छठे का क्वेश्चन आप सभी ने दे दिया होगा। जयशंकर प्रसाद, जिनकी अभी तक मैंने बताया था, कयामनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। चलिए 7वां पढ़ते हैं। आज की क्लास तो बहुत ही अच्छी लग रही होगी आप सभी को मेरे साथ साथ। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये पंक्ति किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रानंद पंत, सी जयशंकर प्रसाद, या डी यदा नागार्जुन। तो आपको इसका राइट आंसर देना है। तो आप सभी ने दे दिया होगा जयशंकर प्रसाद, ठीक है। चलिए 8वां देखते हैं। मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदनी नारी को, मुक्त करो नारी को मानो चिरबंदनी नारी को। पंक्ति किसकी है? प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की, सुमित्रानंद पंत की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या भगवती चरण वर्मा जी की। तो आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा सुमित्रानंदन पंत। मुक्त करो नारी को चिरबंदनी नारी को, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान,
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। पंक्ति किसकी है? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग दे दें। मैं आपको बताता हूँ, ये भी सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्ति है। चलिए 10वां पढ़ते हैं। धूप सा तन दीप सी मैं, धूप सा तन दीप सी मैं, मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चका, मन जल चुका। ठीक है। पंक्ति किसकी? भगवती चरण वर्मा, रघुवीर सहाय, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप सभी ने इसका आंसर मेरे ख्याल से दे दिया होगा। इसका आंसर सी महादेवी वर्मा है। चलिए अगला देखते हैं 12वां। हम तो लेंगे सारा जीवन काम से काम कर। चलिए लय बनाते हैं, क्योंकि लय में अगर पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पढ़ना भी जरूरी है। कुछ चीज़ों का अगर काव्य है उनका रस लेते रहना चाहिए जीवन में। जैसे हम तो लेंगे सारा जीवन कम से कम वाली बात ना हमसे कीजिए। पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय, धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन। आप सभी ने इसका आंसर जल्दी से दे दिए कमेंट बॉक्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की। कम से कम 2 से 3 नंबर आपके बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। रघुवीर सहाय जी की है। और आप एक बताइए, संसद से सड़क तक किसकी है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा किसकी कृति है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या लिखा गया है? कभी कभी जब हम लोग का मन अशांत रहता है तो कोई कवि आ जाए, हम लोग भी ऐसे कहते हैं, कभी कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पंक्ति किसकी? नागार्जुन, नवीन जी, त्रिलोचन या भारती। तो इसका राइट आंसर है नवीन जी की ये पंक्ति है। चलिए, योग जन जीता पश्चिम की उक्त नहीं गीता। योग जन जीता पश्चिम की उक्त नहीं गीता। गीता है। पंक्ति किसकी है? प्रसाद जी, निराला जी, गुप्ता जी या भारती जी। तो आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 14वां नंबर देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा जी। आप सभी से आशा इसका राइट आंसर दे दे। आपको 1 सेकेंड का समय मिलता है। आप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्ति किसकी है? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती या भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। तो इसके राइट आंसर हैं भगवती चरण वर्मा जी। ठीक है, सी राइट आंसर हैं। चलिए यहाँ से आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। उससे पहले हम एक बार फिर आशा यह बोलते हैं, बोलने वाली बात नहीं होती, कहने वाली नहीं बात होती है। ये आपको खुद करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन दबा देना चाहिए। हाँ, शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक अभी सभी नहीं किए, लाइक करके ही जाएंगे सभी लोग। धन्यवाद। फिर एक नई श्रृंखला के साथ मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें।